जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपको माता ब्रह्मचारी की कहानी सुनाने वाली हूँ। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारी का अर्थ तप की चारणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है और इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह एक कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वी अर्थात ब्रह्मचारी नाम से अभिहित कराया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया और फिर कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया और फिर कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, देवी, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। दोस्तों, ये थी माता ब्रह्मचारी की कथा जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन सुनाई जाती है या फिर सुनी जाती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।